हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2021-22 के लिए फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म बहुत से बच्चों ने भर भी दिया है और अब तैयारी की बारी है। अगर आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और परीक्षा के बाद आप देख सकते हैं कि आपको सबसे अधिक अंक या सबसे अधिक कॉन्सेप्ट कहाँ से मिले हैं। वो चैनल हमारा ही होगा जहाँ से आपको 100% सफलता मिलेगी। और पिछले साल जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल पर भरोसा किया और वो 100% सक्सेस हुए हैं, तो इसलिए आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। संख्या पद्धति के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं, जिन्हें आप पढ़कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे प्रश्न आपके प्रतिवर्ष कहीं न कहीं से पूछे जाते रहें। तो आइए बिना कोई देरी किए हुए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। तो आज का जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो है अंकों 6, 4, 2, 1 तथा 0 को केवल एक बार प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी। यानी आपको ये बताना है कि 0, 1, 2, 4 और 6 अंक हैं, यानी ये 5 अंक हैं, इनसे सबसे छोटी संख्या कौन सी बन सकती है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए कभी भी 0 से शुरुआत नहीं करते। बस तो आपको देखना क्या है कि जो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, उसके बाद 0 लगा देना है और उसके बाद बढ़ता हुआ क्रम लिख देंगे और आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर 0 से जो बड़ी संख्या है वो हमारी 1 है। तो 1 के बाद जब हम 0 लगा देंगे और उसके बाद जो 1 से बड़ी संख्या है 2 और 2 से बड़ी है 4 और 4 से बड़ी है 6, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन 10,246। तो आपके 5 अंक भी हो गए और सबसे छोटी संख्या भी बन गई। यानी जब भी आपको छोटी संख्या लिखनी हो तो आप इसी नियम का पालन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर है। यानी 5 अंक की आप सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और उसके बाद 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखनी है और उसका अंतर कर देना है। सभी को पता है अगर बड़ी संख्या लिखनी है तो 5 बार आपको 9, 9, 9, 9, 9 लिखना है और छोटी संख्या लिखने के लिए 1 के बाद आपको 4 0 और लगा देने और उनका अंतर कर देना है। इस प्रकार से आपको ऑप्शन जो है वो सी वाला मिल जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 3 देखते हैं। गिनती की संख्या में कितनी संख्याएं पूरी तरह 2 अंकी हैं। तो सभी बच्चों को पता है 1 से 100 तक गिनतियां होती हैं और 9 तक इकाई है। उसके बाद जो 10 है, 10 से 99 जो है ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं आपकी कितनी होती हैं? 90 होती हैं। कैसे आप इसको निकालेंगे? सबसे पहले हम 99 लिख लेंगे और सबसे छोटी संख्या जो है वो है आपकी 10। तो 10 से पहले 1 अंक की कितनी संख्याएं हैं? वो है 9। तो 99 से हम 9 घटा लेंगे और इस प्रकार से हमें 90 संख्याएं जो है मिल जाएंगी जो पूरी तरह 2 अंकी हैं। शायद आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखता हूँ। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल है 3, 5, 6 या फिर 8। बहुत ही आसान प्रश्न है। चूँकि अभाज्य संख्या जो है, सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है और दूसरी अभाज्य संख्या आपकी 3 है, तो 3 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। अर्थात प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल 5 होता है। अगला हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा? सभी को पता है, इसको बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। चूँकि इकाई का अंक पूछा जा रहा तो इसमें 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे तो इसमें 2 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो 5 दूनी हो जाएगा 10, यानी 2 और 5 की गुणा हो जाएगी 10। और जब कभी भी किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 आ जाता है तो फिर आगे
गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात यहाँ पर इकाई का जो अंक है वो आएगा आपका 0, यानी आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसे लगाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग अधिक लगाना पड़ेगा। प्रश्न क्या है? 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। इस प्रश्न को लगाने में 90% बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। जी हाँ, इसको 90% बच्चे गलत करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दूं आपको कि न्यूनतम जब संख्या बनानी होती है तो छोटे से छोटे अंक लेने रहते हैं। तो सबसे छोटा अंक आपका 0 है, फिर 1 ले लेना, फिर 2 ले लेना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 अंक हो जाएंगे। इससे बनाना है आपको सबसे छोटी संख्या। और बड़ी संख्या बनाने के लिए आपके पास सबसे बड़े अंकों का प्रयोग करना। तो बड़े अंक हैं आपके पास 9 है, 8 है, 7 है, 6 है और आपका 5 है, क्योंकि 4 है। तो आपको करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी संख्या में हम कौन सी संख्या बनाएंगे? सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो ये बन जाएगी हमारी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब हम लिखेंगे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा अंक होता है 9, उससे छोटा होता है 8, उससे छोटा होता है 7, उससे छोटा होता है 6 और उससे छोटा होता है 5 और उससे छोटा होता है 6। अब इन दोनों संख्याओं को हम घटा देंगे और घटाने पर हमको संख्या मिल जाएगी 35,802। 35,802 यानी आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो। इसमें आपको पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि आपको पता है कोई भी संख्या 5 से तभी विभक्त होती है जब उसके इकाई का अंक 5 हो। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इकाई का अंक इसमें 5 या 0 किस में है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन डी है 995, यही 5 से कटेगी क्योंकि इसमें इकाई का अंक 5 है और किसी में इकाई का अंक 5 नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही होगा। आइए बच्चों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही दिमाग का प्रश्न है। देखिए पूछ रहा है 2 अंकीय ऐसी अभाज्य संख्याएं जिन्हें दोनों अभाज्य अंकों से बनाया गया हो, तो वो संख्या कितनी होंगी? 2 अंक की। तो सबसे पहले देखिए अभाज्य संख्या आपकी सबसे छोटी आपकी 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर आपकी 7 है। तो कुल मिला के यही आपकी अभाज्य संख्याएं हैं जिनसे आपको संख्याओं को बनाना है। तो इनका आप प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके 2 अंक की कितनी अभाज्य संख्याएं बन सकती हैं उनकी आपको गणना करके बतानी है। तो जो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी देखो 23 है। तो उस 23 में 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद आपकी एक 37 बनेगी। 37 में 3 और 7 देखिए दोनों अभाज्य संख्याएं। फिर आपकी संख्या एक 53 बनेगी, 5 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं। फिर 73 बना दीजिए, 73 दोनों 7 और 3 दोनों अभाज्य संख्याएं। तो कुल मिला के 4 संख्याएं होती हैं 2 अंक की। अगला आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या है, 5 अंकीय की बड़ी से बड़ी सम संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए सबसे बड़ी जो संख्या हम बनाते हैं वो 9 रिपीट करते हैं जितनी बार लिखनी रहती है। तो 5 अंक की बनानी है और सम भी बनानी है, और सम अगर बड़ी बनानी है तो सबसे बड़ी सम संख्या होती है 8। तो संख्या सम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या हो जाएगी 9 9 9 9 8। फिर उसके बाद हम बनाएंगे 5 अंकों की छोटी से छोटी विषम संख्या। विषम संख्या सबसे छोटी 1 होती है। तो आप पहले 1 लिख लेंगे और उसके बाद आप 3 0 लगा के फिर 1 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी संख्या बन जाएगी 10,001। अब दोनों का अंतर कर देंगे तो आपका अंतर आ जाएगा 89,997। ठीक है, तो आपका जो आंसर है 89,997, यानी ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। इस प्रश्न को आप कई बार देखिएगा और कई बार करिएगा तभी आप इसे कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न बहुत अच्छा है।
70 तथा 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात करिए। तो देखिए 70 के बाद आपकी 71 एक संख्या होगी जो अभाज्य संख्या होगी। दूसरी जो है आपकी संख्या निकालेंगे वो आपकी होगी 73। फिर उसके बाद 79 यानी 79। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारी जो संख्या है वो आपकी बन जाएगी 223, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल यहाँ से सही है। तो बच्चों ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। पुनः मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को भी भेजें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।